हमारे चैनल जीसस ब्रेड ऑफ लाइफ में और आपको हमारी आज की न्यू वीडियो में। तो मेरे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने वाले हैं जिनको खुदा ने बहुत सारी बरकतों से नवाजा है। इनका नाम है पास्टर तारिक। कैसे हैं आप? ठीक हैं? सलाम का शुक्र है। आप सब सुनाएं, आप कैसे हैं? इसके लिए दुआ करें ताकि जो भी हम आज हिफाकत करें वो हमारी जिंदगियों में फलदार साबित हो। आइए हम दुआ करें। खुदा पाक रूह, आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी के लिए, आपकी बख्शों के लिए, बरकतों के लिए। आप आसमान से देखते हैं खुदा पाक रूह, आपकी इस बड़े दया के लिए, बड़ी वफा के लिए, बड़ी मोहब्बत के लिए मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। जीसस ब्रेड ऑफ लाइफ में और खुदा क्रिस्ट साहब के लिए, सेवियर साहब के लिए, फ्रेंड साहब के लिए खुदा मैं तेरी बरकतों को मांग लेता हूँ। खुदा इस चैनल को बढ़ाइएगा, इनको अपने जलाल, अपने मकसद, अपनी गवाही, अपनी निजात, अपनी तसल्ली के लिए खुदा इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि बहुत से लोगों को खुदा ये चैनल देखें और खुदा इसमें से बरकत पाएं, तसल्ली पाएं, निजात पाएं। बड़ा कर्म कीजिएगा, सब कुछ चंगा चंगा कीजिएगा। यीशु मसीह के जिंदा नाम, आमीन। का आगाज करें तो पास्टर तारिक, मैंने बाइबल मुकद्दस जब भी मैं पढ़ता हूँ, मेरे जहन में ये सवाल आता है कि यीशु ने मुनादी 30 साल की उम्र में क्यों शुरू की? वो 25 साल, 20 साल, 15 साल की उम्र में भी मुनादी कर सकते थे और ऐसे वो ज्यादा मुनादी कर सकते थे, लेकिन यीशु ने 30 साल की उम्र में ही क्यों मुनादी की? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। खुदा आपको बरकत दे। तो आपकी मुझे उम्र छोटी सी लगती है, क्वेश्चन बहुत बड़ा कर दिया है, तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एक्चुअल में कलाम मुकद्दस में बताता है कि यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में कहा था कि मैं मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, देखो मैं तौरात और नबियों की किताबों को मनसूख नहीं करने बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तौरात का एक नुक्शा या एक शीशा भी पूरा ना होगा, हरगिज़ ना टलेगा। तो जैसे कलाम खुदा में लिखा है कि मैं शरीयत को पूरा करने के लिए आया हूँ, तो खुदावंद अगर हम पीछे पुराने दौर में जाएं तो वो जो काहिन या लावी या खुदा की खिदमत जो करते थे उनकी उम्र 30 साल होती थी। तो 30 साल से पहले किसी को एल्टर पे या जो मज़बा था या कलाम सुनाने की जगह जो है उस पे वो खड़ा नहीं हो सकता था, तालीम नहीं दे सकता था। तो इसलिए यीशु मसीह को इंतज़ार करना पड़ा शरीयत को पूरा करने के लिए। हालांकि पहले भी यीशु करते आए हैं। हमें 12 साल की उम्र में नज़र आता है कि यीशु मसीह जो है वो काहनों से, रब्बियों से, फकीयों, फरीसियों से सवाल जवाब कर रहे हैं और उनके जवाब दे रहे हैं, और वो हैरान हुए कि ये छोटा सा बच्चा कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। तो शरीयत को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने पूरी शरीयत को पूरा किया, क्योंकि उसने खुदा यीशु मसीह में 2 ज़ातें काम करती थी, एक इलाही ज़ात और एक इंसानी ज़ात। इंसानी ज़ात में रहते हुए शरीयत को पूरा करना था। तो इसलिए शरीयत जो बताती है कि 30 साल से पहले कोई जो है प्रीचिंग नहीं कर सकता या स्टेज पे आके, पुलपिट पे आके वो तालीम नहीं दे सकता। तो लूका की इंजील उसके 3 बाब की 23 आयत में लिखा हुआ है कि जब यीशु मुनादी करने लगा, तालीम देने लगा, तो वो 30 बरस का था। इसलिए शरीयत को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने 30 बरस मुनादी की और सिर्फ 3.5 साल मुनादी की, सिर्फ 3.5 साल। और आज दुनिया में 3.5 अरब से भी ज़्यादा, 4 अरब से भी ज़्यादा जो है वो मसीही हैं, बहुत ज़्यादा है। तकरीबन दुनिया में सबसे बड़ा मज़हब जो है
वो यीशु को मानने वाले, हालेलुया। यीशु के पैरोकार जो हैं वो मसीही हैं। तो इसलिए ये जो है शरीयत कोई बात को पूरा करने के लिए, शरीयत को पूरा करने के लिए, जैसा कि पुराने नियम में लिखा है कि 30 साल का जो होगा तो वो ही आगे तालीम दे सकता है, इससे पहले। क्योंकि यहूदी लोग 20, 22, 23, 25 साल की उम्र को मैच्योर नहीं समझते थे, उसको समझते थे कि ये अभी बच्चा है। मेच्योरिटी जो है वो उनको महसूस होता था कि 30 साल की उम्र में। तो शरीयत में भी यही आया है, तो इसलिए यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा करना था। तो पास्टर जी, मुझे 30 बरस से याद आया कि खुदावन जो खुदा का बेटा था वो हमारे लिए दुनिया में आया, उन्हें सिर्फ 30 सिक्कों में क्यों करवा दिया गया? वो काफी ज्यादा सिक्के ले सकते थे, वो बहुत ज्यादा सिक्के लेकर अमीर हो सकते थे, लेकिन सिर्फ 30 सिक्कों में ही क्यों पकड़वा दिया गया? हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है यार। मुझे अच्छा लगता है कि आप अच्छे क्वेश्चन करते हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, छोटे छोटे आप बच्चे हैं और क्वेश्चन इतने बड़े बड़े, तो बड़ी खूबसूरत बात है। तो मसीही बेटे बेटियों में ये शऊर होना चाहिए, ये आगाही होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए कि वो अपने पास्टर साहबान से, अपने बुजुर्गों से, जो कलीसिया के बड़े हैं, या घर में अपने माँ बाप से सवाल जवाब करें, क्वेश्चन करें, आंसर करें। ये बहुत ज़रूरी है। टेबल टॉक होनी चाहिए। चर्चेस में भी जो है सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होना चाहिए। बहुत से तशवीशनाक तलब सवाल होते हैं जिनके जवाब जो है ना वो लोगों को नहीं मिलते और लोग कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं। तो पास्टर साहबान से बच्चों को सवाल ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर उनसे पूछना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, तस्दीक करनी चाहिए हर बात की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यीशु मसीह 30 सिक्कों में क्यों उनकी मोल लगा या उनको बेचा गया? तो यीशु मसीह जो बादशाहों के बादशाह थे, जो जिन जैसा कोई नहीं, हमें नजर ही नहीं कोई आता दुनिया में, दोनों जहानों में जैसा हमें कोई नहीं नजर आता। तो इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े वो रोब रुतबे वाले, तो क्यों इस तरह हुआ? एक बड़ा चिंता हुआ सवाल नजर आया हमें। तो दरअसल ये था कि उस वक़्त यीशु मसीह ने, मैं पहले बात कर रहा था, शरीयत को पूरा करना, और शरीयत में जो गुलाम की कीमत लगाई जाती थी वो 30 सिक्के थे चांदी के, 30। तो उन्होंने उस वक़्त वो 30 दिनार लेके एक शागिर्द ने, यहूदी ने यीशु मसीह को बेच दिया। हालांकि बाद में वो बहुत पछताया, उसने बहुत ज़्यादा उनको वो गया, बोलता है कि आप ये अपने पैसे वापस ले लो और मेरा यीशु मुझे दे दो। तो वो कहते हैं कि ये पैसे ले जाओ, हमने जो है वो अब तुमसे हमारा सौदा हुआ है, तो अब तुम जाओ। तो वो पैसे उनके पास वो फेंक गया और वहाँ जाके उसने अपने आप को फांसी दे ली। तो वो बहुत पछताया, बहुत पछताया। तो इसकी वजह ये थी कि गुलाम की कीमत जो लगती थी उस वक्त वो चांदी के 30 दिनार थे। इस वजह से यीशु मसीह जो है वो इतनी बड़ी ज़ात, इतनी बड़ी हस्ती, हमारी निजात का बंदोबस्त हुआ, हमें गुनाहों से खलासी मिली। तो उनको 30 दिनार में, 30 चांदी के सिक्कों में बेचा गया। ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसकी वजह ये थी कि शरीयत में जो गुलाम की कीमत थी चांदी के 30 सिक्के थे उस वक़्त, इसलिए यीशु मसीह को 30 में बेचा गया। हाँ
तो मेरा एक और क्वेश्चन है जी। कि जिन लोगों ने यीशु को कोड़े मारे, यीशु को तमाचे मारे, यीशु के ऊपर थूका, यीशु को बेइज्जत किया, यीशु की इज्जत नहीं की, यीशु को सलीब पर यीशु को मसलूब किया, तो यीशु ने अपने बाप से उनके लिए माफी क्यों मांगी? अच्छा, माफी नहीं मांगनी चाहिए थी? माफ क्यों किया? बड़ी अच्छी बात है कि माफी क्यों मांगी। तो हम अगर यीशु मसीह की तालीम को देखें ना, तो यीशु मसीह की तालीम बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, बहुत दिल को मोह लेने वाली है। ऐसी तालीम हमें मिलती नहीं है और किसी किताब में या किसी ज़माने में या किसी। यीशु मसीह इलाही ज़ात थे वो, तो उन्होंने ऐसी बातें की जो इंसान नहीं कर सकता था। उसने मोहब्बत के बारे में ऐसा कहा है, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सारे वालों के लिए दुआ करो। मत्ती 5 बाब उसकी 43 आयत 43। तो वहाँ पर लिखा है कि लिखा गया है कि अपनी पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए। बट व्हाई रीजन, क्यों? इसलिए आगे लिखा हुआ है ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, जो अपने सूरज को नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है और अपनी मी को नेकों और बदों दोनों पर बरसाता है, उसके क्या ठहरो? बेटे ठहरो। और मत्ती के इंजील के 5वें बाब में लिखा है कि खबरदार मैं तुमसे कहता हूँ कि शरीर का मुकाबला ना करना। शरीर का क्या करना? ना करना, मुकाबला ना करना। अगर कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे तो तू बायां भी उसकी तरफ फेर दे। जो कोई तुझसे कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे दे दे। और जो कोई तुझे एक कोस बेकार लेने जाना चाहे तो दोस्तों उसके साथ चले जा। यीशु की तो तालीम ही मोहब्बत है, उनका तो आवाज ही मोहब्बत है। उन्होंने जो कुछ कहा वो करके भी दिखाया। जब यीशु मसीह को रात पकड़वाए गए थे, तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे का टाइम था रात। तो उस वक्त वो पकड़ के ले गए। तो जब पकड़ के ले गए उसके मुंह पे तमाचे मारे, उसके मुंह पे थूका गया, उसकी आंखें बांध के उनको मारा गया, सारी रात उनको जलील किया गया, तमाचे मारे और उनको जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने ज़ुल्म किया। सारी रात सुबह 6 बजे तक इसी तरह वो करते रहे। सुबह 6 बजे उनको वो पिलातुस के पास ले जाते हैं। पिलातुस उसे कहते हैं कि हेरोदेस के पास ले जाओ। वो तकरीबन 1-1.5-2 किलोमीटर चल के हेरोदेस के महल में गए। वहाँ सुबह सुबह उसको उठाया, उससे कहने लगे कि हेरोदेस भी परेशान हो गया। वो कहता है आप मेरे पास क्यों लेके आए? आप पहले तो उसके पिलातुस के पास लेके जाएंगे। फिर पिलातुस के पास ले गए। जब पिलातुस के पास लेके गए तो उसने वहाँ कचहरी लग गई। वहाँ यहूदी कह रहे थे इसको सलीब दे। वो कहता है इसमें कोई ऐसा काम ही नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने उसने अपने हाथ धो लिए, कहने लगा कि मैं इसके गुनाह से बरी हूँ, ये मैं आपके कहने पे इसको सलीब दे रहा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने बराबा को छुड़वा लिया और यीशु को सलीब देने का कहा। उसने ऑर्डर दे दिया। उसके बाद जब यीशु को सलीब देने के लिए गए, उसे कोड़े मारे गए। हाँ जी, 1 काम 40 कोड़े। तो दुनिया में 1 काम 40 बीमारियां ऐसी हैं जिनका कोई इलाज नहीं। तो वो सारी बीमारियों से जब हम यीशु के खून में जाते हैं, उसका ऊपर लेते हैं, तो सारी उन बीमारियों का इलाज हमें वहाँ से मिल जाता है। तो खुदा हर किसी को शफा देता है, हर किसी के अंदर मौजूदा होता है, हर किसी की जिंदगी बदलता है। तो उसके बाद यीशु मसीह को कोड़े मारे गए। जब कोड़े मारे गए उसके बाद सलीब उठा के वो गलगता के मैदान में जाते हैं। तो वहाँ पर उनको उनके हाथों में कील ठोके गए, उनके सर पे कांटों का ताज डाला गया। तो यीशु ने कोड़े मारने वालों को, तमाचे मारने वालों को, मुंह पे थूकने वालों को, कील लगाने वालों को, कांटों का ताज पहनाने वालों को, जो जुल्म करने वाले हैं, उन सबको माफ कर दिया। और क्या कहा? ऐ बाप, इनको
माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और तो इस तरह से यीशु मसीह ने उन सबको माफ कर दिया। और वो हमारे लिए सबक है कि हमने भी अपने दुश्मनों को माफ करना है, अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी है, और हमने भी जो हम पे जुल्म करते हैं या हमारे ज्यादती करते हैं तो उनके लिए दुआ करनी है। ये यीशु मसीह की कुर्बानी का जो है सबक है हमारे लिए। जो आज का मैसेज है ये दुखों के दिनों में इन रोज़ों के अय्याम में जो है वो हम दुनिया को अमन का पैगाम दे सकते हैं, क्योंकि हमारा यीशु जो है वो अमन का शहज़ादा है, अमन का बादशाह है, अमन का बानी है। अमन यीशु से निकलता है, मोहब्बत यीशु से निकलती है। तो हमने यीशु मसीह में जो है वो दूसरों को माफ करना है। और जी, और जब यीशु को मसलूब किया गया और जब यीशु कब्र में गए और 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठे, इसमें मेन बात ये है कि यीशु 3 दिन कब्र में रहे कि या फिर यीशु कहीं गए थे कि 3 दिन कब्र में ही रहे थे। यीशु की रूह कहाँ पे थी? क्योंकि यीशु 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठे थे ना, तो 3 दिन यीशु कब्र में थे कि कहीं गए थे? हाँ, आपका अच्छा सवाल है। ये आप सवाल लेते कहाँ से हैं? मैं बाइबल पढ़ रहा था अच्छा, और वहाँ पे वेरी गुड। बाइबल, मेरे ज़हन में सवाल आ गया। बाइबल जो है जो पढ़ने वाले हैं उन्हें ही सवाल मिलते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि आप बाइबल पढ़ते हैं। तो कलाम खुदा में लिखा है शरीयत की ये किताब तेरे मुँह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उन सब पर तू एहतियात से अमल करे। एहतियात क्या होती है? बी केयरफुल। जैसे आप बर्तन जो है वो बड़े एहतियात से पकड़ते हैं, ट्रे बड़े एहतियात से पकड़ते हैं, तो इसी तरह हमारी जिंदगी की जो गाड़ी है या जिंदगी की जो हमारी चलना फिरना, इसमें भी बड़ी एहतियात खुदा चाहता है। और इसमें हमारा कलाम खुदा का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए? कलाम खुदा। तो इस तरह से कलाम खुदा जब हम पढ़ते हैं तो कलाम खुदा में जैसे आपने कहा कि यीशु मसीह को जो है वो कब्र में रखा गया, तो जब वो कब्र में 3 दिन रखा गया तो यीशु मसीह कब्र में नहीं रहे। यीशु मसीह जो है वो आलमे रवा में चले गए। कलाम खुदा में लिखा है, कहाँ पर? मुकाशवे की किताब उसके 6ठे बाब में लिखा है कि फिर मैंने देखा कि उन लोगों की रूहें जो यीशु की गवाही देने के सबब से आलमे रवा में थी, वो पुकार कहती हैं, ऐ कदूस है बरहक, हमारे जो जुल्म का हिसाब तो कब लेगा? तो वहाँ पर लिखा है, थोड़ी मुद्दत और आराम कर, जब तक तुम्हारे और भाई को शुमार पूरा हो। तो यीशु मसीह जो आदम से लेकर हमसे और हमके बाहर के भी लोगों के लिए जो उसने जान दी है, तो आलमे रवा में उन सब रूहों के लिए यीशु मसीह निजात दहिंदा बन गए, और उन सब रूहों की खलासी के लिए, उनको गुनाहों से, उनके गुनाह माफ़ करने के लिए, उनकी बदियाँ माफ़ करने के लिए आलमे रवा में गए, ताकि वो सब मुद्दे भी निजात पा जाए। तो इसलिए यीशु मसीह 3 दिन जो है वो आलमे रवा में रहे। वहाँ पर कलाम में लिखा है, कैदी रूहों में यीशु मसीह ने मनाती की और उनको बचाया। यानी कैदी रूहों में यीशु में जाके उनको बचाने के लिए यीशु मसीह आलमे रवा में रहे। जी, तो मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा कि अब ये रोज़ों के क़याम चल रहे हैं, तो हमें रोज़ों के क़याम में किस तरह रोज़ा रखना चाहिए? हाँ, बड़ी अच्छी बात है। तो रोज़ा जो है ना, अरबी में इसका मतलब सयाम है, और अबरानी में भी रोज़े को सोम कहते हैं। तो अब अबरानी अरबी में
और जो रोज़ा है ये फारसी का वर्ड है, फारसी का लफ्ज़ है। तो हिंदी में उपवास भी कहते हैं और इंग्लिश में आपको पता है फास्टिंग। तो इस तरह से जब हम देखते हैं रोज़े को तो रोज़ा रो का मतलब होता है रोना, उदासी। ज़ै का मतलब होता है दर्द। तो ज़ै फारसी में दर्द को कहते हैं। तो कलाम खुदा में लिखा है कि खुरूज की किताब में कि तुम इस शाम से दूसरी शाम तक अपनी जान को दुख देना, अपनी जान को दुख देना, रोज़ा रखना। और इसी तरह एक और हमें रोज़ा मिलता है आस्तर की किताब में। आस्तर की किताब में हमें रोज़ा मिलता है कि आस्तर मलका ने अपनी कौम को बचाने के लिए 3 दिन और 3 रात का रोज़ा रखा और फिर वो बादशाह के पास गई। तो बादशाह ने अपनी कौम को छुड़ाया तो खुदा ने पर नजर करम की और उस कौम को बचा लिया। तो आस्तर का रोज़ा हमें 3 दिन का नजर आता है। एक और रोज़ा हमें नजर आता है 7 दिन का, वो दाऊद का था जब खुदा ने दाऊद से मनाने के लिए 7 दिन का रोज़ा रखा। तो अगर रोज़े का सही मफ़हूम आप देखें तो आप यशाया की किताब में देखें 58 बाब में, तो आपको पता चलेगा कि रोज़ा क्यों रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, रोज़ा रखने का मकसद क्या है। वहाँ पर लिखा हुआ है अगर तू अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह, यानी उस दरख्त की तरह जो सजदे में चला जाता है, ऐसे अपने आप को झुकाए तो खुदावंद को पसंद आएगा, वो तेरा रोज़ा मकबूल होगा अगर अपने आप को तू खुदा के हुजूर झुकाए। ये नहीं रोज़ा रख के आप सो जाएं, रोज़ा रख के फिल्म देखना शुरू कर दें। कहें जी कि बहुत से कौमों में ऐसा करते हैं लोग कि चले टाइम गुजार लेते हैं। आप रोज़ा रखते हैं तो साथ में 2 घंटे, 1.5 घंटा, 3 घंटे, जितनी आपकी कैपेसिटी है दुआ करें, बाइबल पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है। और रोज़े में ये नहीं खुदा ने मुझसे बात की मैंने रोज़ा रखा हुआ है, ऐसे झिड़क नहीं कहना, बल्कि यीशु मसीह ने ये कहा है जब तू रोज़ा रखे तो अपने सिर में तेल डाल और पोशीदगी में जाके, कहाँ पे पोशीदगी में जाके दुआ कर। जहाँ जो तुझे देखेगा वो तुझे अजर देगा। रोज़ा रख के गैर कौमों की तरह बक ना करो, रोज़ा रख के उनको दिखाओ ना किसी को कि मैं रोज़ादार हूँ, ये नहीं है। रोज़े का मतलब है खुदा की हुजूरी में जाना, खुदा को मनाना, खुदा से बातें करना, अपनी जान को दुख देना। और रोज़े का एक और भी है कि यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती की इंजील में लिखा है जब तू रोज़ा रखे, जब तू रोज़ा रखे। अब यहूदी लोग 2 रोज़े रखते थे हफ्ते में 2 रोज़े क्यों रखते थे, कब कब रखते थे, किस दिन रखते थे। एक दिन वो जुमेरात को रखते थे, एक दिन वो सोमवार को रखते थे। अब आप पूछ सकते हैं कि जुमेरात को वो क्यों रखते थे और सोमवार को क्यों रखते थे। बहुत से मसीहियों को नहीं पता कि जब मूसा पहाड़ पर गया तो वो जुमेरात का दिन था और जब पहाड़ से उतरा तो वो सोमवार का दिन था। तो अब सोमवार को जब गया तो खुदा से शरीयत लेने के लिए, खुदा से जो है अहकाम लेने के लिए, खुदा से बातें करने के लिए, खुदा की हुजूरी में रहने के लिए वो गया। जब वापस आया शरीयत लेके तो वो सोमवार का दिन था। तो ये कितने दिन बनते हैं? 2 कैसे बनते हैं? 3 भी नहीं बनते। सोमवार, जुमा, हफ्ता, इतवार, सोमवार, 4 दिन बनते। तो 4 दिन बाद मूसा आ गया कि
कितने दिन बाद पहाड़ से नीचे आए? 40 दिन बाद। कितने दिन बाद? 40 दिन बाद। अब जुमेरात को गया और वापस जितना आया वो मंडे का दिन था, सोमवार का दिन। तो अगर आप 7 सोमवार लगाएं, 7 जुमेरातें तो बनते हैं 35 दिन। 7 एकम 5 जुमेरातों के 35 दिन बनते हैं। और जो सोमवार को रखा रोजा वो बिल्कुल। तो इस तरह से यहूदी लोग हफ्ते में 2 रोजे रखते थे, एक जुमेरात को, एक सोमवार। लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा जब तू रोजा रखे। क्या कहा? जब तू रोजा रखे। इसका मतलब है हम कभी भी रोजा रखते सकते हैं। हम साल में किसी भी वक्त जब हमें कोई मुश्किल पेश आए, जब तंगी हो, जब परेशानी हो, या शुक्रगुजारी करना हो, या फिर कोई हमें कह देता है कि प्लीज हमारे लिए रोजा रखें, या आप किसी का दुख बांटना चाहते हैं वो दुखों में से निकले, तो आप उसके लिए रोजा रख सकते हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि इस 40 ही रोजे रखने हैं। इसके बाद भी आपने सारा साल जब कभी आपका दिल करे खुदा से ज्यादा बातें करने को, ज्यादा गहरे जाने को, तो आप रोजा रख दे सकते हैं। तो कलाम खुदा में लिखा है जब तू रोजा रखे, जब तू रोजा रखे। हाँ, और एक और मैं बात करना चाहता हूँ कि जब आप रोजा रखते हैं तो जितनी आपकी कैपेसिटी है आप रोजा रख सकते हैं। अगर आप 20 घंटे रख सकते हैं, आप 18 घंटे रख सकते हैं, आप 15 घंटे रख सकते हैं, आप 12 घंटे रख सकते हैं, तो आप रख सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा जब तू रोजा रखे। वो यहूदियों का रोजा था जो 24 घंटे का था। तो आपने जब रोजा रखना है, रोजा खुदा से रफाकत करने का नाम है, खुदा से हुजूरी में बैठने का नाम है। रोजा भूखे रहने का नाम नहीं है। तो आपने जब रोजा रखना है 3 घंटे, 2 घंटे, जितने भी आप दुआ कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दुआ करें। खुदा आपको बरकत दे। हमें बहुत अच्छा लगा पास्टर साहब से बात करके हमें बहुत ज़्यादा बरकत मिली रफाकत से। तो आए अपने सिर को झुकाएं, हम दुआ करें। कदूस 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 जिंदा जाने बाप यहोवा यदि खुदा तुझे दुआ मांगता सबके साथ हो। हम सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ कि तूने ताकि हम आपस में बातचीत कर पाए, और जो भी हमें देखे खुदा उनको बड़ी बरकत देखता हूँ खुदा। तुमने जो भी खुदा पास्टर हमें जवाब बताएगा खुदा, जितने भी लोग खुदा उनको बड़ी बरकत देखता हूँ खुदा, उनकी जिंदगी में काम करे खुदा, बड़ी बरकत दे खुदा। हमें तौफीक अता कर खुदा, ताकि खुदा हम तुम्हारे आपके कलाम को पढ़ सके खुदा, और उसमें से सवाल लेकर अपने पास्टर साहब बहन से वो सवाल कर सके खुदा बड़ी बरकत दे। मेरा ईमान है कि जो कुछ मैं तुझसे मांगा वो मैंने पा लिया, बड़ी बरकत दे, आमीन। तो मैं दोस्तों, अगर आप के ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको हम जवाब बताएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।